अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शराफत अली मून और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी खुडियां खास में और खुडियां खास में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये बना हुआ स्टेडियम जिसका नाम है बाबा अब्दुल करीम खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें मौजूद हूं जहां पे आज एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब तकसीम इनामात होने जा रही है, जो कि इसी स्कूल के तलबा ने, जो कि खिलाड़ी हैं, उन्होंने तहसील लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गेम्स खेल कर अव्वल पोजीशन हासिल की है और उसी चीज़ जो इनामात हैं वो उनको आज यहाँ पे दिए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ख़ास जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है कि खुडिया में 25 साल पहले इस स्टेडियम को बनाया गया था और हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं। मैं कहूँगा कि ज़रा 360 डिग्री एक दफ़ा स्टेडियम को दिखाएं कि ये स्टेडियम यहाँ पे मलिक बरादरान के तामुन से बनाया गया था, जिसमें मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, जो कि साबका हमारे MP हैं, उनकी काविशों से इस स्टेडियम को आज से 25 साल पहले बनाया गया था, जो कि बास्केटबॉल का स्टेडियम है। बास्केटबॉल के प्लेयर्स को खेलने के लिए दूसरे ज़िला में जाना पड़ता था, जैसे लाहौर है, उकाड़ा है, साहिवाल, बड़ी दूर तक सफ़र तय करके उनको बास्केटबॉल के लिए खेलने जाना पड़ता था। लेकिन आज ये खूबसूरती है और ये हमारे उन मुकामी रहनुमाओं का ये तामुन है आवाम के साथ कि जिन्होंने इस स्टेडियम को बनाया है। और यहाँ पे सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं बल्कि साथ में वॉलीबॉल का भी खेला जाता है। और जो टूर्नामेंट के हमारे रूह रवां हैं सैयद अब्दुल रहमान शाह काज़मी साहब, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे बाकी डिटेल्स भी जानते हैं कि इस स्टेडियम का कितना फ़ायदा है और कितनी देर से ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आप 25 साल से इस ग्राउंड में खेल करवा रहे हैं, तो उससे पहले और आज तक जितना आपका सफ़र तय हुआ उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुहतरम जनाब मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब, हमारे साबका MNA हैं, और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, जिनकी ज़ाती काविश और ज़ाती दिलचस्पी की बिना पे यहाँ पे ये चार दीवारी, ये सारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये कमरे, ये सारा सिलसिला जो है तामीर हुआ है। तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। ये बास्केटबॉल स्टेडियम इसलिए तामीर करवाया गया कि हमारी जो बास्केटबॉल की ज़िले की टीमें थी जो खेलती थी, उनको लाहौर, मीनार पाकिस्तान जाके खेलना पड़ता था या उकाड़ा जाके खेलना पड़ता था। तो हमने उनसे मुतालबा किया। मतलब ये हमारे इलाके में था ही नहीं? बिल्कुल, बास्केटबॉल का कोई कोर्ट मौजूद नहीं था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बड़ी मुश्किल का सामना था। जब से ये कोर्ट बना है, और ये कोर्ट बाबा अब्दुल करीम खान एक इलाका की बड़ी सियासी, समाजी, रूहानी शख्सियत थे, मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब के वालिद मोहतरम, ये उनके वालिद थे, तो उनकी नाम ये मंसूब किया गया है। और इस स्टेडियम में अब बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस की खेलें मुनक्कद होती हैं। और सालाना जश्न खुडियाँ, जो एक खुडियाँ की तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, वो 25 साल से यहाँ पे मुनक्कद हो रहा है। हज़ारों की तादाद में नौजवान आते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पे, वो फ़ायदा उठाते हैं हम जून जुलाई में। और उसके अलावा बास्केटबॉल की टीमें 25 साल से खुडियाँ की टीम जीत रही है, और उन्होंने अपना एजाज़ इस साल भी बहाल रखा है, वो स्टेडियम की वजह से। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीम भी यहाँ खेलती है, उसने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह पूरे कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस, क्योंकि चार दीवारी है, बापर्दा है, गर्ल्स कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ आके बास्केटबॉल खेलते हैं, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये अवेलेबल है? ये दोनों के लिए। जब भी कोई टीम आती है, जब भी कोई हमें कोई इतला देते हैं कि हमने यहाँ पे मैच खेलने हैं, प्रोग्राम है बास्केटबॉल के, हम उनके साथ पूरा तावन करते हैं, पूरी सहूलियात देते हैं, कमरे देते हैं। तो ये शुरू से लेके मेरा पूरा फोकस इस स्टेडियम पे है। इस वजह से आज टीमों को कामयाबियाँ मिल रही हैं। मैं इस पर फिर दोबारा जनाब मुहतरम मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब और उनकी फैमिली का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने पूरा स्पोर्ट्स के लिए पूरी मुआवनत की और पूरा तावन किया, और इस स्टेडियम को बेहतर से बेहतर बनाने की उन्होंने कोशिश की। अभी एक चीज़ सुनने में आ रही है, शायद मैं उसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मेरे सुनने में ये आया है कि इस स्टेडियम को मज़ीद उनके तावन से वुसअत मिल रही है, क्या ये सच है? जी, ये मलिक अहमद ख़ान साहब की ख्वाहिश थी कि इसको खूबसूरत पवेलियन बनाया जाए ताकि इंडोर गेम हो सके। बैडमिंटन का वो इरादा रखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट बनाया जाए। ये जो पीछे जगह पड़ी हुई है? पीछे जगह पड़ी, इस पे बैडमिंटन का कोर्ट बनाया जाए, और टेबल टेनिस भी उधर हो, बैडमिंटन भी उधर हो, वॉलीबॉल भी उधर हो जाए करे, इंडोर गेम। और इसी तरह उन्होंने कहा सीढ़ियों के ऊपर नशिस्तें, कुर्सियाँ लगवाई जाएँ, और इधर स्टेज तामीर किया जाए, ये चार दीवारी पीछे करके इसको खूबसूरत माहौल दिया जाए, ताकि ये चूँकि यहाँ पे इलाका भर के नौजवान पढ़ने आते हैं, खेलने आते हैं, वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मज़ीद बास्केटबॉल को वुसअत मिलेगी। हाफ़िज़ रियाज़ साहब हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं, ये भी रस्साकशी के इंचार्ज हैं,
बड़ी अच्छी ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ा अता फरमाए। ठीक है, ये तो मैं इनसे भी इनकी तरफ भी आऊँगा, हम इनके भी रिव्यूज़ नाज़रीन लेंगे। अच्छा शाह साहब, मेरा एक और यहाँ पे सवाल है, जो आज की तकरीब होने जा रही है, जो कि तकसीम इनामात है, जो आपकी टीम ने विन किया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये है कि ये जो कि डिस्ट्रिक्ट जो अंजुमन सदर मोल्लमीन हैं, उन्होंने टूर्नामेंट मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन इनामात दे दिए हैं, ठीक है। ट्रॉफ़ियाँ दे दी हैं। वो हम वक्ती तौर पे आज बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए तुलबा के सामने, क्योंकि नया शऊर पैदा हो, नया जज्बा दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों बाद एक बहुत बड़ी तकरीब यहाँ पे मुनक्कद होगी, जिसमें हम जनाब मलक रशीद अहमद खान साहब और डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब सब तशरीफ़ लाएंगे। सीओ साहब हमारे एजुकेशन के जो ज़िले के अफीसर हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो उनकी मौजूदगी में एक अच्छी तकरीब होगी और इन बच्चों को इनामात दिए जाएंगे। और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान एक अच्छा सा स्पोर्ट्स मेला करवा रहे हैं चंद दिनों तक। यानी कि ये आपका स्टेडियम जो है, बल्कि ये जो सब पब्लिक के लिए है, ये सब के लिए अवेलेबल है, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी है, या जो भी यहाँ पे खेलना चाहे? जो भी खेलना चाहता है वो मुस्तफ़ीद होता है, जो भी आता है हम उनको इजाज़त देते हैं, कभी किसी को नहीं रोका। प्राइवेट टीम हो, प्राइवेट क्लब हो, कोई किसी महकमे की हो, अदारे की हो, पुलिस की हो, अफवाज पाकिस्तान की भी टीमें आती हैं यहाँ पे खेलती हैं, गर्ल्स साइड भी आते हैं, मेल फीमेल दोनों जितनी भी टीमें आती हैं हम उनको इजाज़त देते हैं, पूरी सहूलियत देते हैं, कुर्सियाँ फराहम करते हैं और यहाँ पे पूरी सहूलियात हैं, वाशरूम है, बाथरूम है, कमरे हैं, हर चीज़ मुकम्मल है। ठीक है, मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल आखिरी करना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बता दें, जो अगला आप जश्न खुडियाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल लेके आ रहे हैं, उसमें कितनी ताख़ीर है? इस साल बड़ी मसरूफियात थी, कुछ हालात इस तरह के कि हम गर्मी में करवा ना सके, तो इंशाल्लाह ताला अब सर्दियों के प्रोग्राम चल रहा है कि हम मौसम उसको इस साल मौसम सरमा में करवाया जाए। लोगों का बड़ा दबाव है, खिलाड़ियों का दबाव है बहुत ज़्यादा कि वो जश्न खुडियाँ जो इस साल लेट हुआ है उसको मौसम सरमा में करवाया जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग जारी है, तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह। चलें, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। अभी हाफ़िज़ रियाज़ साहब, बड़ी एक मज़हबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है? बेहतरीन, अल्लाह की ज़ात का शुक्र जी करम। अच्छा सर, अभी जितनी यहाँ पे बात हुई वो भी आपने सुनी है, तो हाँ जी। इसको अगर आप इस सेहत के हवाले से देखें या बच्चों की एक्टिविटीज़, नौजवानों की ख़ास तौर पर, उस हवाले से आप क्या गाइड करना चाहते हैं? मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि ये खेल और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये सेहत के साथ एक ताल्लुक़ रखती है। कैसा ताल्लुक़ रखती है कि जब इंसान की अज़ाफ़ी सरगर्मी, जब इंसान की ताकत एक खेल के साथ लगती है, तो इंसान गुनाहों से बचता है और आवारगी से बचता है, अपने वक़्त को ज़ाया होने से बचाता है, और बचाने के बाद इंसान की सेहत डेवलप होती है, और डेवलप होने के साथ इंसान की आँखों में एक हया पैदा होता है, और उसकी तमाम तर मसरूफियात जो है गेम पर लगती है और पढ़ाई पे लगती है। पढ़ाई और गेम जो है एक साथ ताल्लुक़ रखती है, इससे इंसान एक बेहतरीन आदमी नशोनुमा पाता है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। देखें, इस चीज़ को उन्होंने रिलेट किया है इंसान की सेहत और उसके साथ जुड़ी हुई जो मुआशरती बुराइयां हैं उसको दूर कर देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। ये थे सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब और उनके साथ हाफिज़ रियाज साहब, जो कि रूह रवां हैं इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, और यहाँ पे गेम्स करवा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये आइंदा भी इसी तरह चलता रहेगा और पूरे इलाके के जितने खिलाड़ी हैं वो यहाँ से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे जो तकरीब शुरू होने वाली है हम उस पर भी जाएंगे और वहाँ पे भी जो मौजूद हमारे चीफ गेस्ट होंगे उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने देखा कि आपने इतनी ज़्यादा गेम्स जो हैं वो विन किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसके पीछे क्या ऐसी साइंस है कि आप ही के अदारे ने ये सारी विन की? पहला तो ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ना वो 80 के करीब है, तो 10 इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, 10 में से 4 हमने विन किए हैं, यानी कि 80 में से 4 जो एजाज़ है ना वो हायर सेकेंडरी स्कूल खुडिया ने हासिल किए। इसकी बहुत सी वजूहत है। पहली वजह ये है कि यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और शुरू से लेके जब से हम पढ़ते आए हैं और पढ़ाते रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ असातिज़ा ऐसे थे जिनका स्पोर्ट्स के साथ लगाव था, रुझान था, और शहर के बहुत से साबका प्लेयर्स भी वो सपोर्ट करते हैं। अब्दुर्रहमान शाह साहब की सरगर्मियाँ, ये इधर कॉम्प्लेक्स है, मलक साहबान का इंटरेस्ट, और दूसरा हमारे यहाँ पीटी साहबान तो करवाते हैं गेम, उनके साथ हमारे जो असातिज़ा पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं खान साहब, बशीर साहब सीनियर असातिज़ा हैं, हम 10th को पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ हम एक एक गेम खिलाते हैं।
मैंने देखा यहाँ पे बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया गया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं खुद भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और आप हमें बड़े अच्छे ग्राउंड तक भी लेके गए हैं, तो इससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी वो रहेगा? ये है, ये तो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन असल चीज़ ये है, अगर गेम से सबसे ज़्यादा हमें जो हम गेन करते हैं ना वो डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन हमारे स्कूल के नज़्म नस्क में भी हमारे साथ मुआवनत करता है। गेम जो है ना ये उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। ये थे अब्दुल्ला शाह साहब। मैं यहाँ पे हमारे जो मुकामी थाना के एसएचओ हैं सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मेहमान खुसूसी तौर पर आए थे, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने ये जो गेम्स आज देखी हैं, बच्चों ने विन भी किया है, आपने अपने हाथ से प्राइज़ दिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे इलाके के जो स्कूल हैं और जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इसी तरीके से वो पूरे तहसील में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने इनामात हासिल किए हैं। मैं जो इंतज़ामिया है स्कूल की, ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल साहब हैं और जो पीटी साहबान हैं जिन्होंने इनकी तैयारी करवाई है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला इनको अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ दे। आप अभी जो ये गेम्स हो रही हैं फ़िज़िकल, आप इनको किस नज़र से देखते हैं? कि मुआशरती बुराइयों को देखते हुए अगर कंपैरिज़न करें, तो ये कितना इफ़ेक्टिव है कि बच्चे फ़िज़िकली गेम्स के अंदर आएँ? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ में तवज्जो देंगे, तो आवारागर्दी से बचेंगे। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम हैं, बुराइयाँ हैं हमारे माशरे में, बच्चे जो फिरते रहते हैं बिला ज़रूरत घर से बाहर, तो उससे भी बचेंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है कि इलाके में इस तरीके का जो स्कूल है वो मौजूद है, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं कि गेमें हो रही हैं, बच्चों की एक्सरसाइज हो रही है और ज़हनी के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छे तरीके से हो रही है। थैंक यू वेरी मच। ये थे सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब, जिन्होंने अपने रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात ख़ास बताना चाहूँगा कि इदारे के अंदर जो तालीम है वो तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन तालीम के साथ जो तरबियत है ये बहुत बड़ा एक ऐसा किरदार है माशरे के अंदर जो कि इंसान को इंसानियत सिखाता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से बच्चे डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं और जिस तरह से अनाउंसमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है और इसके इदारे के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी इस चीज़ के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बच्चों पे इतनी मेहनत की और इतना डिसिप्लिन दिखाया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।